हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोमैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लूसेंट जीके का सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखो लगातार पार्टों को कंप्लीट करेंगे। अभी हो क्या रहा है आपका जेल पैरी विशेष के लिए तो ये है ही है। इसके अलावा जो आपके अन्य एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्सों के लिए क्या होगा, ये आपका रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें हमारे लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये लूसेंट आपका बेसिक है। ठीक है, तो हम लूसेंट जीको को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। देखो, आप लोगों की जेल पैरी की क्लासेस प्रारंभ हो गई है, जिसमें आपको लगातार वीडियो लेक्चर, टेस्ट और आपके पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो भी मटेरियल होंगे आपके, है ना, तो वो आपके सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो, कल थोड़ा सा आपका पीडीएफ में प्रॉब्लम थी, इसलिए पीडीएफ आपका साफ नहीं आया था। ठीक है, चलो मैं हो सके तो उस लेक्चर को फिर से बना दूं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं सेकंड लेक्चर की। हमने कल क्या देख लिए थे? कल हमने भूगोल के बारे में देख लिए थे। इसी के साथ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को। ठीक है, चलो हमने क्या कल देख लिए थे? भूगोल के बारे में देख लिए थे कि भूगोल क्या होता है। तो भूगोल का जो प्रारंभ हुआ था अध्ययन, वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। सबसे पहले भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था वो टालमी ने किया था। यूनान के निवासी थे ये। ठीक है, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था? मानव और पर्यावरण के मध्य क्या हुआ था? संबंध दर्शाया गया था भूगोल में। ठीक है, चलो हम भूगोल की बात कर लेते हैं। तो भूगोल का अगर हम कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं इसमें, कल हमने जो चीज़ें छोड़ दिए थे, जैसे कि हम बात करें तो जनक, है ना, कि भूगोल के जनक कौन है? तो देखो, भूगोल के जो जनक हैं वो है आपका हिकेटियस। कौन है आपका? हिकेटियस। आपको ध्यान रखना है कि भूगोल के जनक हिकेटियस है। लेकिन देखो, जो वर्तमान भूगोल है इसके जो जनक माने जाते हैं वो है आपके अलेक्जेंडर वॉन। कौन है आपके? अलेक्जेंडर वॉन। ठीक है, और जो व्यवस्थित भूगोल है, व्यवस्थित भूगोल के जो जनक माने जाते हैं, वो व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपके माने जाते हैं इरेटास्थनीज, है ना। क्या माने जाते हैं? आपके इरेटास्थनीज माने जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ज्योग्राफी शब्द का, सबसे पहले जो प्रयोग भी किया था, किसने किया था? इरेटास्थनीज ने किया था सबसे पहले, है ना। अगर हम भौतिक भूगोल की जनक की बात करें तो भौतिक भूगोल के जो जनक होते हैं वो होते हैं आपके पॉलिडो नियम। कौन होते हैं आपके? पॉलिडो नियम होते हैं। अगर हम सांस्कृतिक भूगोल की जनक की बात करें तो कार्ल ओ सावर है। कौन है आपका? कार्ल ओ सावर। ये सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं, कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के अगर हम संस्थापक की बात करें तो ये है आपके थेल्स। कौन है आपका? थेल्स और एनेक्सिमेंडर, ये दोनों गणितज्ञ है ना। थेल्स और आपके एनेक्सिमेंडर जो है वो आपके गणितज्ञ है। ठीक है, और विश्व भूगोल का अगर निर्माता की बात करें तो वो मार्टिन बेहम है। कौन है आपका? मार्टिन बेहम। ध्यान रखना आपको, मार्टिन बेहम ने क्या है? विश्व भूगोल के जनक कहते हैं हम इसको, मार्टिन बेहम को। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम। अगला जो आपका है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? ठीक है, कि विश्व का जो मानचित्र है वो किसने दिया? तो विश्व का मानचित्र दिया है आपका अनेक्जीमेंडर ने। किसने दिया? आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अनेक्जीमेंडर ने। ठीक है, विश्व का मानचित्र किसने दिया? अनेक्जीमेंडर ने। ठीक है, चलो इसी के बाद हम बात करते हैं विश्वकोश का जो रचनाकार है वो है स्ट्रैबो। भौगोलिक जो विश्वकोश है, ठीक है, उसका रचनाकार कौन है? तो स्ट्रैबो। तो ये हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं। चलो इनको आप अपने लूसेंट बुक से देख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो हम आज जो बात कर रहे हैं वो ग्रहों की बात कर रहे हैं। हम ग्रहों में देखो, हमने ग्रहों की परिभाषा देख लिए थे, क्रम देख लिए थे कि पूर्व से पश्चिम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे घनत्व वाला कौन सा, सबसे ज़्यादा आयतन किसका, ये सब देख लिए थे हमने। चलो हमने देखो एक आपका कॉपरनिकस आते हैं, एक वैज्ञानिक। ठीक है, और वो क्या करते हैं? एक सिद्धांत देते हैं, कौन सा आपका? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत देते हैं। ठीक है, सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत, और वो बताते हैं कि सूर्य क्या है? आपका सबसे केंद्र में है। ठीक है, इससे पहले कौन आया था? टालमी। टालमी ने क्या बताया था? कि भाई पृथ्वी सबसे केंद्र में होता है। ठीक है, और सभी ग्रह क्या करते हैं? उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन कॉपरनिकस जी कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। पहले क्या हुआ कि आपका जो सूर्य है, सूर्य सबसे केंद्र में, और जो सारे ग्रह हैं, जितने भी आपके ब्रह्मांड में ग्रह हैं, वो सारे किसके? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के बारे में हमने कल देख लिए थे, है ना। सूर्य का अब जीवन कितना है? सिर्फ 5 बिलियन वर्ष है ना। और ऊर्जा कितना देने वाला? तो ये 10 की घात 11, है ना। हाँ, मिलियन वर्ष से आपको ऊर्जा मिलने वाला है, इसके बाद नहीं मिलने वाला प्रकाश। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं हम सूर्य की। तो चलो सूर्य यहाँ पे सबसे क्या हो जाएगा? केंद्रीय तारा हो जाएगा। ठीक है, सूर्य में क्या होता है? आपका नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे क्या निकलता है? आपका ऊर्जा निकलता है। हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। ये सारी चीजें हमने कल देख लिए थे। चलो हम क्रम देखते हैं ग्रहों का। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सूर्य केंद्रीय तारा हो जाएगा। सूर्य के बाद जो ग्रह है आपका वो है आपका बुध। सूर्य के बाद कौन सा? आपका बुध। बुध के बाद दूसरे नंबर पे आपका शुक्र, तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी,
और पृथ्वी के बाद चौथे नंबर पे आपका मंगल। मंगल के बाद कौन सा आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद कौन सा आपका, तो यहाँ से आपके और ग्रह होंगे। ठीक है, ये कितने हो गए, 5 6 7 और हमारे कितने ग्रह हैं, 8। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देखो तो हमारा क्या होगा, आपका बृहस्पति के बाद आपका अरुण, फिर क्या हो जाएगा, वरुण। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, आपका है ना, फिर इधर लास्ट में आपका शनि हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर एक बार यहाँ से क्रम देखें तो क्रम यहाँ फिर से हम देख लेते हैं, है ना, कि क्रम क्या है इन ग्रहों का। ठीक है, यहाँ पे क्रम थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आप लोगों को क्रम कंप्लीट करा देते हैं कि क्रम क्या है यहाँ पे। तो क्रम देखते हैं हम, तो क्रम क्या है आपका, कि पहले क्या है आपका बुध, बुध के बाद क्या है आपका शुक्र, शुक्र के बाद है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है आपका बृहस्पति, और बीच में क्या कुछ उल्का पिंडे भी आपकी घूमती हैं। ठीक है, चलो पृथ्वी के बाद है देखो मंगल हो गया, मंगल के बाद क्या हो गया आपका पृथ्वी, है ना। पृथ्वी के बाद यहाँ पे देखो, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद है आपका शनि। यहाँ पे ध्यान रखना, इसके बाद क्या है आपका शनि उपग्रह है। ठीक है, शनि के बाद है आपका अरुण, और इसके बाद है आपका वरुण। शनि के बाद क्या होगा, अगला ग्रह क्या हो जाएगा, शनि, शनि के बाद हो जाएगा अरुण, और इसके बाद है आपका वरुण। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, वरुण। तो कितने हो जाएंगे आपके, 8 उपग्रह। वर्तमान में क्या है आपके 8 उपग्रह हैं, और जो आपका एक और उपग्रह था 9वां उसको हमने क्या कर दिए हैं, बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिए। कब, 2001 में। तो ये भी हमने देख लिए थे, है ना, कि जो प्राग सम्मेलन होता है, प्राग सम्मेलन में हमने इसको क्या कर दिए, बौने ग्रह के रूप में दर्शा दिए हैं। ठीक है, चलो तो हम एक एक ग्रह करके इसका अध्ययन करेंगे। तो हम पहले ग्रह की बात करते हैं। तो पहला ग्रह है आपका बुध, है ना। बुध की हम विशेषताओं को देखेंगे कि बुध क्या है आपका, है ना। चलो, तो बुध से ध्यान रखना है आपको कि बुध जो है वो सूर्य के क्या है, सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध जो क्या है वो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। बिल्कुल अभी कंठस्थ करना आप लोगों को मेरे साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको कंठस्थ करना। पहला पॉइंट बिल्कुल उंगली पकड़ लो, और एक एक पॉइंट आप कंप्लीट करते जाओ। पहला पॉइंट उंगली पकड़ लो, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध, है ना। सूर्य के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सूर्य के 2 घंटे पहले दिखाई देता है आपका बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे छोटा है, और 2 घंटे पहले दिखाई देता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल रट लो। बुध क्या है, बुध के कोई उपग्रह नहीं है, सूर्य के सबसे नजदीक में होता है ये। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या होता है, कि ये आकर्षित करेगा। ठीक है, और अगला, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। जब पास में ही होगा तो सबसे कम चक्कर में करेगा ना, है ना। तो सबसे कम समय में क्या करता है, ये सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला है। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, सबसे ज्यादा कक्षीय गति है किसकी, बुध की। ठीक है, देखो दिन के समय ये गर्म रहता है, कितना 427 सेंटीग्रेड होता है यहाँ का तापमान, और रात के समय बिल्कुल बर्फीला ठंडा हो जाता है, -173 सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है। सोचो कितने में पहुंच जाता है, -173 सेंटीग्रेड में। तापांतर क्या होता है, देखो जो अन्य ग्रह है उनसे इसका ताप जो है 600 सेंटीग्रेड का इसमें अंतर होता है। कितने सेंटीग्रेड का, 600 सेंटीग्रेड का ताप का यहाँ पे अंतर होता है बुध का। तो बिल्कुल ध्यान रखना। चलो अगले ग्रह की बात करते हैं हम। अगला ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र की बात करें तो ये पृथ्वी का क्या है, निकटतम ग्रह है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं या भगनी कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो आपको बताना है शुक्र है ना। सबसे गर्म ग्रह पूछे तो आपको बताना है शुक्र है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंठस्थ कर लेना आप लोगों को। ठीक है, सांझ या भौर का तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं सांझ का तारा, क्योंकि ये शाम के समय पश्चिम में दिखाई देता है, और पूर्व के मतलब सुबह के समय कहाँ दिखाई देता है, ये पूर्व में दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सांझ या भौर का तारा कहते हैं। ये दक्षिणाव्रत घूमता है, मतलब ऐसे घूमता है। बाकी सब ग्रह कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और ये उल्टा घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। चलो अगला, पृथ्वी की भगनी कहते हैं, मतलब पृथ्वी की क्या कहते हैं, इसे बहन कहते हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी के समान है। ठीक है, और इसका भी कोई क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, कोई इसका उपग्रह नहीं है भाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं। तो बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है आपका, देखो सबसे बड़ा ग्रह है। अपनी धुरी पर 10 घंटे में घूमता है ये, और जो सूर्य है उसकी परिक्रमा कितना, 12 वर्ष में कंप्लीट करता है ये। ठीक है, इसका देखो सबसे बड़ा एक उपग्रह है, कौन सा, ज्ञानीमेड।
ये पीला रंग का होता है और ये सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो बताना है आपका। हाँ, एक चीज़ आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कि अभी जो बृहस्पति के उपग्रह खोजे गए हैं वो कितने उपग्रह खोजे गए हैं और टोटल उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई बृहस्पति की, ठीक है। और शनि की बताना आपको, कि दोनों की बताना, बृहस्पति और शनि की कितने उपग्रह हो गए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। अगले बात करते हैं मंगल ग्रह की, बात करते हैं हम, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है ये मंगल। तो मंगल जो है वो लाल ग्रह है, और लाल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। आयरन मतलब लोहा, है ना। लोहा के ऑक्साइड के कारण ये कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। पृथ्वी के समान इसमें दो ध्रुव है, मतलब ये गोल है, और ऊपर भी क्या है यहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पे पृथ्वी के समान क्या है, यहाँ पे दो ध्रुव है। और ये क्या है, 25 सेंटीग्रेड झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है बताओ, 23.5 डिग्री। 23.5 अंश हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, और ये भाई साहब झुका हुआ है कितना, 25 डिग्री झुका हुआ है ये, है ना। और इसमें जो दिन का मान है वो पृथ्वी के समान होता है, इसलिए तो कहते हैं मंगल में क्या है, जीवन संभव है ना। मंगल ग्रह में जाकर रहेंगे, ठीक है। चलो, धुरी पर कितने घंटे में घूमता है, ये 24 घंटे में घूमता है, ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, मंगल के दो उपग्रह आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका फोबोस और दूसरा है आपका डीमोस, ठीक है। तो फोबोस और डीमोस आपको ध्यान रखना है। चलो अगला, सूर्य की परिक्रमा कितना, 687 दिन में करता है ये, है ना। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 687 दिन में ये कंप्लीट करता है सूर्य की परिक्रमा। सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसका, है ना। तो देखो, ओलिपस मैसी करके एक ज्वालामुखी है, ठीक है। वो किसका है, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। और यहाँ का एक सबसे ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। क्या नाम है इसका, निक्स ओलंपिया। और ये माउंट एवरेस्ट है हमारा, उससे 3 गुना बड़ा है। किससे, माउंट एवरेस्ट से, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम। अगला देखो, मंगल पे कुछ मिशन हुए थे, ठीक है। नासा ने क्या करा था, 6 अगस्त 2012 को, है ना। किसके लिए, जीवन की संभावना और वातावरण को खोजने के लिए। जीवन की संभावना मतलब भाई यहाँ पे लोग रह सकते हैं नहीं रह सकते, और यहाँ का वातावरण कैसा है। इसलिए क्या हुआ था, 6 अगस्त 2012 को नासा ने एक मार्स मिशन भेजा था। कौन सा मिशन भेजा था, मार्स मिशन। और ये इसमें जो रोवर लगा था मतलब जो लैंड करने के बाद जो चलता है, जो हमको फोटो भेजता है, वो रोवर लगा था। उसका नाम क्या था, क्यूरोसिटी रोवर था। कौन सा रोवर था, तो आपको बताना, क्यूरोसिटी रोवर था। और ये क्या था, गैल क्रेटर स्थान पर पहुंचा था। कहाँ पे, गैल क्रेटर करके एक स्थान था, वहां पे ये पहुंचा था। कौन सा, आपका, तो मार्स मिशन ध्यान रखना आपका नासा का है। चलो अगला देखते हैं हम। इसरो ने एक मिशन भेजा था हमारे यहाँ का, है ना। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। इसरो ने जो आपका, अभी बताना आप लोगों के इसरो के प्रमुख कौन है, ठीक है। और इसरो ने अभी नया, है ना, कौन सा मिशन भेजने वाला 2021 में, आपको बताना है। चलो हम बात करते हैं मंगलयान मिशन की, बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉम। ये देखो, एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिट मिशन। ये गया था 5 नवंबर 2013 को। कहाँ से गया था, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको भेजा गया था, ठीक है। और जो भेजा गया था, किस मिसाइल से भेजा गया था, मतलब जो प्रक्षेपण आन है, किस आन से भेजा गया था, तो उसका नाम है PSLV-C-25। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या करते हैं, ये आपके उपग्रह को क्या करते हैं, प्रक्षेपित करने वाले व्हीकल्स होते हैं ये, ठीक है। पहला जो अंतर्ग्रही अभियान था, ये भारत का पहला अभियान था। और ये थोड़ा सा क्या रहा, आपका असफल रहा। अगर ये सफल हो जाता तो भारत भी क्या बन जाता, रूस, अमेरिका और, है ना, इन सारे देशों के बाद क्या बन जाता, चौथा देश बन जाता किसको, मंगल मिशन को पूरा करने वाला, ठीक है। चलो अगले उपग्रह की बात करते हैं हम। अगला उपग्रह है आपका शनि। अगला उपग्रह क्या है आपका, शनि। तो शनि की बात करते हैं हम, तो इसको स्टर्न भी कहते हैं हम, सॉरी सैटर्न भी कहते हैं इंग्लिश में। चलो, यह आकार में क्या है, दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। तल में चारों ओर क्या है, इसके 7 वलय हैं। इस प्रकार से ये गोल गोल वलय में पाया जाता है। वलय मतलब गोल गोल इसमें रिंग पाई जाती है, किसमें, शनि में, ठीक है। तो ये वलयदार है, और कैसा है, पीले कलर का है, ठीक है। चलो, और सबसे बड़ा इसका उपग्रह क्या है, टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह आपको ध्यान रखना है, टाइटन। और ज्ञानीमिड किसका है, आपका बृहस्पति का। तो ये देखो, जो टाइटन है ये उपग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है आपका, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। और टाइटन की एक विशेषता है, इसमें देखो पृथ्वी के समान वायुमंडल पाई जाती है, मतलब यहाँ पे क्या है, हवाएं हैं, ठीक है। चलो अगला,
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी क्रिश्चियन हाइजॉन ने की थी 1665 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलो, आपको बताना है कि शनि के टोटल उपग्रह कितने हो गए हैं। ठीक है, मुझे आपको कमेंट्स करना है कि शनि के टोटल उपग्रह कितने हो गए। ठीक है, देखो एक उपग्रह है इसका फॉबे उपग्रह, ये क्या करता है? विपरीत परिक्रमा करता है और क्या है? सबसे घनत्व में कम है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, इसी के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।